तो बच्चों आज की क्लास में पढ़ने वाले क्लास 4 की इंग्लिश, इसका चैप्टर आज पढ़ेंगे हम 16। ठीक है, इसका नाम है अवर लविंग ग्रैंडपा, मतलब दादा, हमारे प्रिय दादाजी, यानी आपके बब्बा जिनको बोलते हैं आप, बब्बा बोलते हैं, दादाजी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी आपके पिताजी के, ठीक है वो ये है। और हमारी किताब है स्प्रिंग मीनिंग। अगर आपने इसके सीख रखे हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा, और मीनिंग अगर आपने इसके नहीं सीखे हैं सभी तो आपको कम समझ। ठीक, जिनको इसके पाठ के पूरे मीनिंग याद है उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा, उन्हें लगने लगेगा हाँ मीनिंग लर्न करने का क्या फायदा। जो मीनिंग आपको याद कराते हैं अगर आपने एक बार याद कर लिए तो आप उनको भूलेंगे नहीं। एक बार याद कर लीजिएगा, क्यों नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो बार बार रिवीजन में आते रहेंगे। और कोई चीज आपकी याद की अगर बार बार रिवीजन में आती है तो फिर भूलने के चांस नहीं रहते। हम लोग उन चीजों को भूलते एक बार पढ़ ले, फिर कोई बता नहीं उस विषय पर, हम भी उस पे लौट के कभी नहीं जाते तो भूल जाते हैं। लेकिन जो इंग्लिश के मीनिंग आप लर्न करते हैं वो आप भूलेंगे नहीं, आप करते रहिए और आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप दो बच्चे हैं और उनके बाबा हैं जो बीमार पड़ गए हैं, इसी विषय पर आपस में बच्चे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं कि आपस में कन्वर्सेशन, यानी एक दूसरे से इंग्लिश में बात कैसे करें, और हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसका ध्यान कैसे रखें, रखें कि ना रखें, रखें कि ना रखें। ये भी है कि वो पड़े हैं एक तरफ, हमें कोई लेना देना नहीं, बीमार है, भूखे हैं, प्यासे हैं, कपड़े बदलने हैं कि नहीं बदलने हैं, शेविंग उसकी हुई है, दाढ़ी वगैरह बाल कटे या नहीं कटे हैं, उनके जो पहनने वाले कपड़े धोए गए नहीं धोए गए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, ये करें भी कि ना करें। ठीक, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। मेन रूप से इसको पढ़ने का हमारा यही उद्देश्य है कि अगर आपके घर में भी कोई बड़ा बुजुर्ग है, आपका उत्तरदायित्व बनता है उनकी सेवा करना। लिखा हुआ है श्रेया एंड कार्तिक, दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। श्रेया लड़की है, कार्तिक लड़का है। लिव, यहाँ पर लिव लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंड है। लिव विद देयर ग्रैंडपा, लिव मीन्स अपने बाबा के साथ रहते हैं। अब क्या हुआ, ही इज सिक, सिक मीन्स उनके बाबा बीमार पड़ गए हैं। दे आर वरीड, वरीड मीन्स दे माने बे, कौन नहीं, कार्तिक और श्रेया, इनके लिए दे आए, दे आर वरीड। और ये दे क्या होता है, ये तो प्रोनाउन होता है जो शब्द संज्ञा के स्थान में बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर श्रेया ने कार्तिक ना कह करके क्या कह दिया, दे आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ, उन्हें उनके स्वास्थ्य के बारे में बड़ी चिंता है, उनके बारे में या उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके बीमार या ठीक ना होने को लेकर के वो दोनों बच्चे कैसे चिंतित है। हेल्थ का होता है उनका स्वास्थ्य, अबाउट मतलब उनके विषय में, यानी हमारे उनके बाबा बीमार है, इस बारे में सोच सोच करके वो थोड़े चिंतित हो रहे हैं। अब वो देखेगा एक दूसरे से बात क्या करते हो। पहला श्रेया क्या कहते हैं यहाँ से, ये आपस में कन्वर्सेशन क्या होता है, एक बोलेगा दूसरा जवाब देगा, फिर वो बोलेगा, इस प्रकार से कन्वर्सेशन कहा जाता है, अर्थात वार्तालाप, आपस में बातचीत करना। ग्रैंडपा हैज बीकम सो वीक, कौन कह रही, श्रेया। श्रेया ये कह रही ग्रैंडपा अपने बाबा बहुत बीमार हो गए, वो बहुत कमजोर हो गए। हैज बीकम, बीकम मींस हो गए, सो वीक। देखो यहाँ वीक लिखा हुआ है, वीक से शब्द हमारे पास दो होते हैं, वीक जैसे शब्द दो होते हैं। एक वीक होता है बेटा ये आपके सामने लिखा ही हुआ है, और एक वीक होता है डब्ल्यू डबल ई के। दोनों को वीक पढ़ेंगे, दोनों की अंग्रेजी की जो हिंदी है अलग अलग है। ठीक, ये वीक होता है कमजोर होना और ये वीक होता है सप्ताह, समझ गए। तो श्रेया ये कहती है अपने बाबा बहुत कमजोर से हो गए। तो इस पर कार्तिक क्या कहता है, यस, हाँ, ही हैज बीन डाउन विद फीवर। डाउन विद फीवर मतलब आप बुखार में पड़ जाओ, बुखार आ जाओ लेट जाए। ही हैज बीन डाउन विद फीवर फॉर लास्ट 2 days। और लास्ट 2 days का मतलब पिछले 2 दिनों से उनको क्या आ रहा है, उन्हें पिछले 2 दिनों से बुखार आ रहा है, इसलिए आपको कमजोर लग रहा है। क्लियर हुआ। फिर श्रेया क्या कहती, ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस। अरे वो तो हमसे बोल भी नहीं सकते, वो तो हमसे बोलते भी नहीं है। He does not even speak. Speak means us means us means हमसे। He does not even का मतलब वैसे बहुत से शब्द होते हैं। even माने आपने मैथ में पढ़ा, सम विषम सम पढ़ा, लेकिन यहाँ कहते अरे इतने कमजोर है वो तो हमसे बोलते भी नहीं। ठीक, इसमें साइंस में केवल यही कहेंगे। अब वो क्या है, वी आर मिसिंग। अब कोई आदमी बीमार पड़ जाए
या किसी के साथ आप रोज खेलते हो वो नहीं मिलता हो तो आप उसकी क्या करते हैं, मिस करते हैं। उसके ना होने की थोड़ी ये लगता रहता है कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है या कुछ हमारा छूट सा रहा हो, तो मिस का मतलब है छूट रहा। क्या छूट रहा है इनका? एक तो कहानी सुनना छूट रहा और वो उनसे शिक्षा भी लेते थे, यानी वो पढ़ाते भी उनको थे, तो उनकी पढ़ाई भी उनसे छूट रही। ये दो चीजें वो बच्चे क्या कर रहे हैं, मिस। समझ गए? तो लिखा हुआ वी आर मिसिंग, हमारी छूट रही है क्या? ये उनसे शाम को अच्छे से कहानियां सुनते थे वो भी छूट रही और हमें पढ़ाते भी थे। यहाँ टीचिंग से लिखा हुआ है, यानी उनसे हम शिक्षा भी शाम को लेते थे, वो हमें पढ़ाते भी थे, वो भी हमारा छूट रहा। कोई भी अभी हमें बीमार पड़ जाए तो क्या हम पढ़ाने आ पाएंगे आपको? तो ये लगना लगेगा यार सर नहीं आए और देखो हमें पढ़ाते और हमारा, तो वही यही मिसिंग कहलाता। किसी चीज का छूट जाना क्या होता? मिसिंग। कहता यू आर राइट श्रेया, यू आर राइट। अब इसका क्या मतलब हुआ? यू आर राइट श्रेया, श्रेया आप सही कह रही। ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, स्लीपिंग मीन्स द होल डे लॉन्ग, मतलब द होल डे लॉन्ग को क्या कहेंगे? लंबा लंबा नहीं, लंबा तो होता, लेकिन यहाँ ऐसा कहेंगे कुछ नहीं, ये कहेंगे वो तो पूरे दिन सोते ही रहते हैं। कीप मीन्स होता जारी रखना, यानी पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक सोना जारी रखते हैं, या ये कहेंगे वो तो पूरे दिन ही सोते रहते हैं, वे पूरे दिन सोते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? इसमें देखो श्रेया क्या कहती है, बिफोर मीन्स बिफोर हिज सिकनेस। देखो यहाँ आया था सिक और यहाँ आया बेटा सिकनेस, मतलब कहा दोनों को बीमारी, वो है बीमार। ठीक, बिफोर हिज सिकनेस, उनकी बीमारी से पहले। अवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। अब एक्टिव क्या होता है? अभी जैसे कुछ बच्चे बाहर आप जाओ तो कुछ तो चुपचाप बैठा तो वैसे ही बैठे रहेंगे, और कुछ बार बार टॉयलेट, कहीं पानी, कहीं इस कमरे में, कहीं उस कमरे में, ये किताब रखेंगे वो निकालेंगे, तो वो क्या है, एक्टिव है। और कुछ आके वैसे ही बैठे हैं, उनका चाहे झोरा कोई और उठा ले जाए उन्हें मतलब नहीं, तो वो होते लेजीनेस, सुस्त बिल्कुल। तो हमें कैसा रहना चाहिए? ज्यादातर एक्टिव रहना चाहिए। तो लड़की ये कह रही है कि बीमारी से पहले हमारे दादाजी बहुत एक्टिव रहते थे। इस बीमारी से पहले पूरे दिन एक्टिव, कोई ना कोई काम करते रहते थे, आते थे जाते थे घूमते थे, होता था सब। तो लिखा हुआ बिफोर हिज सिकनेस अवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। बीमारी से पहले हमारे दादाजी बहुत ज्यादा एक्टिव थे। क्लियर हुआ? अब देखो एक शब्द यहाँ पर बेटा आ रहा, यूज्ड टू। इसको समझ लें आप, यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है हम ऐसा कर, जैसे हम वहां जाया करते थे, वो प्रयोग करना अलग होता है, लेकिन यूज्ड टू को समझेंगे, पूरा मीनिंग है यूज्ड टू। जैसे हमारे दादाजी हमें कहानियां सुनाया करते थे, हमारे पिताजी हमें वहां ले जाया करते थे, हम वहां, यानी एक तरीके से आपकी आदत प्रकट होती किसी काम को करने। ठीक है, हम रोज सुबह जल्दी को उठ जाया करते थे, या रोज सुबह जल्दी उठ जाया करते हैं, तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक, वो घूमने जाया करते थे, एंड लव्ड डूइंग एक्सरसाइज, और व्यायाम करने उन्हें बहुत अच्छा लगता था। आप कुछ नहीं, क्योंकि बीमार पड़े हुए, तो समझता है कि ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक, सुबह को घूमने जाया करते थे, एंड लव्ड डूइंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? तुम जैसे गलती की एक्सरसाइज बैठे करते हो, वो नहीं। एक्सरसाइज एक व्यायाम भी होता है, सुबह उठ के लोग जाते हैं, दौड़ते हैं, अपनी दंड बैठक करते हैं, ठीक है, योगा करते हैं, ये सब एक्सरसाइज होते हैं। समझ गए? तो सुबह को घूमने जाते थे और उन्हें एक्सरसाइज करना भी बहुत पसंद था। लव्ड का मतलब ये कहेंगे उनको अच्छा लगता था या पसंद। अब इस पर कार्तिक क्या कहता है? हाँ, ही लुक्स सो टायर्ड एंड डल। अब तो बहुत थके से लग रहे हैं। और डल का मतलब क्या होता है? डल, भद्दे या गंदे, अच्छे नहीं लग रहे। डल का मतलब होता है कोई आदमी में अच्छा, अब क्यों अच्छे नहीं लग रहे? 2 दिन से पड़े, उनके कपड़े नहीं धोए गए, उनका बिस्तर नहीं बदला गया, उनकी सेब नहीं बनाई गई, उनके बाल सही नहीं बनाए किसी, तो डल से लगने लगे, यानी अब हमें अच्छे नहीं लग रहे। चेहरा बिल्कुल थका थका है और हमें वो अच्छे भी नहीं लगे। समझ गए यहाँ तक कि बच्चे आपस में कैसे बात कर रहे थे? फिर शरीर क्या कहते हैं? लेट्स। इस लेट्स का मतलब होता है चलो, गिव हिम मेडिसिन, चलो उनको दवा दे दो, या दवाई दिलवाते हैं।
गिव हिम मेडिसिन, मेडिसिन तो आप जानते ही होंगे, दवाई, बीमार पड़ जाने पर डॉक्टर हमें क्या देता है, उसी को मेडिसिन कहते हैं। medicine, तो लेट्स गिव हिम मेडिसिन, गिव मीन्स आपको पता ही है, अब वो बच्चे को दवाई दिलवाते हैं। एंड टेक, और यहाँ में एक शब्द आपको लिखाया था टेक केयर, लेकिन प्रॉपर इनके बीच में आया है, ये लिखा है इसमें तासिल आया है, सही से देखभाल करना, टेक प्रॉपर केयर, और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं। समझ पा रहे हैं? उनको दवाई दिलवाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, अर्थात उनके कपड़े बदलते हैं, कपड़े साफ करते हैं, बिस्तर बदलते हैं, शेविंग वगैरह बनवाते हैं और थोड़ा अच्छा लगने लगे, उनके बाल सही करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो ठीक हो जाएंगे। ठीक, तो इसी को कहेंगे टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम। हिम मतलब उन्हीं दादाजी। क्लियर यहाँ तक हुआ? नेक्स्ट डे में अगले दिन, इन द मॉर्निंग सुबह ही, ए श्रेया ओपन हर आइज, अगले दिन जैसे श्रेया जागती है, ओपन हर आइज का मतलब श्रेया जागती है, क्या होता है, सी फाइंड हर, उसे क्या मिलता है, सी फाइंड, फाइंड मींस होता है मिलना, ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन द प्रेस मूड, अगले दिन जैसे श्रेया जागे तो उसने देखा ग्रैंडपा तो हमारे पास बैठे, बिसाइड मींस पास, जैसे आप एक दूसरे से बिसाइड बैठे हो, एक दूसरे के तुरंत दूसरी तरफ बगल में बैठना, बगल से मतलब है कंधे से कंधे मिला के बैठना, ये बिसाइड कहलाता। तो हर इन फ्रेश मूड, फ्रेश मूड मींस बिल्कुल तरोताजा, यानी कोई दिक्कत उनको नहीं थी। अगले दिन श्रेया जाग के देखती बाबा तो हमारे पास बैठे और बिल्कुल फ्रेश मूड में अच्छी बैठी। दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क, अब दोनों बच्चे फिर ग्रैंडपा को अपने बाबा को कहाँ लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते। अब जब ठीक हो गए तो रोज घूमने जाते थे पार्क में, वो वहाँ व्यायाम करते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, अब उनसे दोस्तों से मिलना, व्यायाम करना, घूमना सब बंद हो गया था। अब देखो हमने दवाई दिलवाई, उनको सही से देखभाल की तो देखो ठीक हो गए। यहाँ से हमें ये शिक्षा मिल रही है, अगर हमारे घर में भी कोई ऐसा है तो क्या हम उनका सही से देखभाल ना करें, तकलीफ है तो उनको दवा दिलवाएं, उनकी देखभाल करें। देखभाल में यही है कि आप उनको समय से पानी दीजिएगा, गर्म पानी जरूरत है, ठंडे की दवाई की जरूरत है, कपड़े गंदे हैं तो साफ पहनाइए, बदलिए, धोइए, उनको सुखाइए, बिस्तर चेंज करिएगा, बाल बनवाइए, उनके शेप बनवाइएगा। आदमी बीमारी खराब कब लगने लगता है, जब उसके बाल बेकार हो गए और दाढ़ी बड़ी हो गई हो, तो बड़ा अजीब सा लगेगा, फिर तो ये लगने लगता है बहुत भारी बीमार है। और सही अच्छे उनको नहा धोवा के, भले ही नहीं नहा, बीमारी लोग कम नहा पाते, लेकिन उनका थोड़ा सही कर दो, बाल वगैरह सही कर दो, शेप बनवा दो, कपड़े बदल दो, तो वो जल्दी आदमी ठीक हो जाएगा। और नहीं तो पड़े हैं पूछा नहीं तुमने दवाई लेनी नहीं लेनी, ले भी आए तो उनको नहीं दी, तो क्या वो आदमी ठीक हो पाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक एजुकेशन ये मिलती है कि इस प्रकार से हमारे घर में भी दादा दादी या कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, नहीं करनी है, चाहिए बहुत खराब चीज होती है, चाहिए बहुत खराब शब्द है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें दादा दादी की सेवा करनी क्यों चाहिए, करिए, करेंगे, ठीक है। हाँ, फिर कौन करेगा, तुम नहीं करोगे, हमारे भी करने के लिए, ठीक है। अभी थोड़ा इसमें और बचा, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। जब श्रेया को उनके पास बैठे मिले फ्रेश मूड में, तो वो बच्चे उनको कहाँ लेके गए फिर, अब उससे आगे देखिएगा, तो आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड ओवर देयर, तो श्रेया ही कहती है हमें तो आपके दोस्त दिखाई दे रहे बाद में। पार्क में उनको लेके आई तो उन्होंने ये कहा श्रेया ने ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा आपके तो हमें दोस्त मिल गए यहाँ, यानी पार्क में आपके दोस्त भी हैं। देखो लिखा वो आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड ओवर देयर, ओवर देयर मतलब उस पार्क में हम आपके दोस्तों को देख सकते हैं, यानी इस पार्क में बाबा आपके दोस्त भी हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्या कहता है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर, ग्रैंडपा आपके दोस्त हैं वहां, लेट्स गो एंड मीट देम, चलिए कहाँ उनसे मिलते हैं, लेट्स गो मतलब आओ चलते हैं और उनसे मिलते हैं, ठीक। तो श्रेया ने भी कहा तुम्हारे दोस्त हैं वहाँ, कार्तिक ने भी कहा बाबा आपके वहाँ दोस्त हैं, आओ चलो उनसे मिलते। दे मस्ट हैव मिस्ड यू, उन्होंने भी आपको मिस किया, आपके दोस्तों ने भी आपको मिस किया। अब आप ये तो समझ गए होंगे मिस का मतलब क्या, दे मस्ट हैव मिस्ड यू। अब देखो ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा बोले यहाँ पर आगे पूरा चैप्टर निकल गया, अब जब ठीक हो गए तभी बोलेंगे। क्या कह रहे, यस माई डियर आई आल्सो मिस देम, अरे हाँ मेरे प्यारे बच्चों हमने भी उन्हें मिस किया, हमने भी यानी मैंने भी
मिस्ड देम, हमने भी यानी मैंने भी उनको मिस किया। हमने कहिए या मैंने कहिए, तो यहाँ आई लिखा हुआ, तो ग्रांडपा कह रहे मैंने भी उनको मिस किया। दोस्तों से नहीं मिला 2 दिन से, हमें भी अच्छा नहीं लगा। इसमें श्रेया क्या कहती है? ओके ग्रांडपा, ग्रांडपा ठीक है। टॉक टू देम, टॉक मीन्स बातचीत करना, टॉक टू देम आप उनसे बातचीत करिएगा। भाई भी फिले तब तक हम लोग, आप अपने दोस्तों से मिलिए, बातचीत करिए, गप मारिए, तब तक हम लोग यहाँ पार्क में खेलें। इस पर ग्रांडपा क्या कहते हैं? थैंक यू माय डियर, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए धन्यवाद। फॉर टेकिंग मी आउट, मुझे बाहर घुमाने ले आए, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, हमें आप बाहर घुमाने ले आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग मतलब महसूस करना, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, वेल नाउ मीन्स अब मैं अच्छा हूँ, यानी अब मुझे महसूस हो रहा है मैं ठीक हूँ, हमें कोई तकलीफ। सरकार से क्या कह रहा है? वेलकम ग्रांडपा। अब देखो वेलकम ग्रांडपा उसने क्यों कहा? थैंक यू कहा। जब आपसे कोई थैंक यू कहे तो आप भी तो उससे बदले में कुछ कहें, इट्स ओके या ठीक है, कोई बात नहीं, या योर वेलकम, या योर वेलकम। तो आप भी कहते हैं योर वेलकम, ये सबसे ज्यादा बेटर बोलना। कोई आपसे कहे थैंक यू, आप कहेंगे योर वेलकम, ठीक है। ये हमने उसमें पढ़ाया है, आपका मैजिक वर्ड वाले, मैजिक वर्ड है नाम से जो चैप्टर है उसमें हमने ये पढ़ा है। तो वेलकम ग्रांडपा, आपका स्वागत है। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल बैक। स्माइल मीन्स खुश या मुस्कान, बैक मीन्स वापस, सी माने देख करके, हैप्पी मीन्स हम जानते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल बैक, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट देख करके, यानी दोबारा तुम्हें हमने ठीक कर लिया, ये देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। वी लव यू ग्रांडपा, ग्रांडपा हम सब लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था इसमें था। तो देखिएगा वो 2 बच्चे, अभी देखो इस चैप्टर की खासियत क्या थी, इन बच्चों के माँ बाप का नाम नहीं आया। कार्तिक और श्रेया के मम्मी पापा कौन है उनका नाम नहीं आया, शुरू में ये लिख दिया गया था कार्तिक और श्रेया अपने बाबा के पास रहते, तो श्रेया और कार्तिक के माँ बाप का तो नाम कहीं आया ही नहीं। अब वो बच्चे उनकी सेवा करते, कुल मिला के ये मान के चलिए। तो यहाँ से कुल मिला के हमें ये देखना है फिर एक बार कि हमारे घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो हमें उसकी इसी प्रकार से सेवा करनी है, समय समय पर हम भी उनको घुमाने ले जाए बाहर। लास्ट में आपका एक सामान्य ज्ञान यानी जीके का क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ओल्ड एज डे। ओल्ड एज डे, बहुत से दिवस मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, ये सब दिन मनाते हैं, ठीक। इसी प्रकार से ओल्ड एज डे का मतलब होता है, एक तरीके से ये भी है, गुर्जर दिवस कहिएगा नहीं, बुजुर्ग दिवस। बुजुर्ग दिवस, जो लोग बड़े बूढ़े हो गए उनका भी एक दिन मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कहाँ का? पूरे विश्व में। विश्व बुजुर्ग दिवस कैसे हिंदी कह सकते हैं आप? विश्व बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 1 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष के 1 अक्टूबर को हम अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनके लिए भी एक दिन मनाते हैं, ठीक है। तो विश्व बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर को मनाया। क्लियर हुआ? सीखा आपने इसमें कुछ? इस क्लास में था इधर।